नानी बाई को विश्वास था आएगा, नरसी को विश्वास था और आया महाराज। ऐसी कृपा करी द्रौपदी, आप सुनेंगे भरी सभा में दुशासन माता द्रौपदी को लज्जित करना चाहता है। साड़ी का पल्लू पकड़ करके खड़ी है। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य बैठे हैं और सोचने लगी कि भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह सर झुका करके बैठे हैं। हे पितामह, इस भरी सभा में आपकी पुत्र वधू पर यह अत्याचार। भीष्म पितामह सर झुका करके बैठे। कृपाचार्य बैठे हैं, सर झुका लिया। द्रोणाचार्य बैठे हैं, सर झुका लिया। 5 पति सर झुका करके बैठ गए। सोचने लगी 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। रक्षा नहीं कर। फिर सोचने लगी कोई रक्षा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं छत्राणी हूं, अपनी रक्षा मैं स्वयं कर लूंगी। साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़ी हो गई। दुशासन माता द्रौपदी को वस्त्र को खींच रहा है और जब हार गई तो दोनों हाथ छोड़ दिए और बोल दिया, हे नाथ द्वारिका वासिन, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। और कहते हैं जब कन्हैया को बुलाया तो भगवान साड़ी बन करके आए हैं। दुशासन साड़ी खींच खींच के हार गया, लेकिन माता द्रौपदी को लज्जित नहीं कर पाया। पता नहीं चला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। हे कन्हैया मेरी रक्षा करेंगे। और बाद में देखा, भगवान कृपा करते हैं। विश्वास होना चाहिए, किसी का रखते नहीं है। एक छोटा सा कपड़ा बांधने के बदले भगवान ने कितना वस्त्र देकर के ऋण चुकाया है, हैं? आप जानते हो कि कथा नहीं जानते? भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, हाथ पे थोड़ा घाव लग गया। माता द्रौपदी ने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू लपेट दिया। कहा बहन समय आने पर मैं ऋण जरूर चुकाऊंगा। और आज भगवान को याद किया, भगवान ने कृपा करी है। तो कहने का भाव क्या? विश्वास होना चाहिए। भगवान के कितने अवतार? 1 अवतार के, 2 अवतार के, 10 अवतार के, 24 अवतार, आप हमें बताइए। ये मेरा चौथा प्रश्न है। शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं और कोई बोलता है सबके अंदर भगवान रहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आज भगवान, विश्व की जनसंख्या है 7 अरब। कितनी? 7 अरब लोग हैं और सभी में भगवान रहते हैं, तो यानी कि 7 अरब भगवान हो गए। भगवान कितने? आप हमें बताइए, कितने अवतार? और देखो, हमारा आपसे प्रार्थना है कि आप हमें ये जो प्रश्न किए हैं सबका सार सार बताना। पूरी कथा मत सुनाना, केवल सार बताना। क्यों? बोले आज हमारे पास तो टाइम है, लेकिन कलयुग में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा। बोले कथा का टाइम होगा 4 बजे, लेकिन आएंगे कितने? 7 बजे, 7:15 बजे। बोले 7:15 बजे चलेंगे, तब भी वही रसगुल्ला मिलना है। 7:15 बजे चलेंगे, तब भी वही रसगुल्ला मिलेगा। 7:15 बजे चलेंगे, तब भी वही रसगुल्ला मिलेगा, वही राइस मिलना है। और 4 बजे जाएंगे तब भी वही। देखना भी 7:15 बजे भी आएंगे, समय पे आना। भगवान, हे प्रभु हमें सार सार बताना, पूरी कथा मत सुनाना। ये हमारा 5वां प्रश्न। और 6ठा प्रश्न है कि कहते हैं भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आते हैं। जब भगवान इस धरा को छोड़कर के चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? आप हमें बताने की कृपा करें। ये सुनकर के सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। पहले मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। कौशिकी संहिता में सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। ये पहले गोलोक धाम में राधा कृष्ण के सुख हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमर कथा। तोता शुक पक्षिणी के गर्भ से प्रकट हुआ है और पूरी कथा को सुन लिया। तो कहते हैं भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर के दौड़े और ये सुखदेव जी जाकर के व्यास जी की पत्नी विटिका के घर में प्रवेश कर गए। पूरी कथा आती है बड़ी, अब समय कम है, क्या करें, थोड़ा विस्तार से हमें करना पड़ रहा है। पहले कथा होती थी 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, फिर 5 घंटे कथा होने लग गई। 1 बजे से 6 बजे तक कथा, फिर समय आया, बोले 4 घंटे कथा केवल, 1 बजे से 5 बजे तक। और अब यहां पर चेन्नई में 3.5 घंटे मिल रहे हैं, है ना। अब कथा पूरी भी तो करनी है हमें, कथा बहुत बड़ी है। सुखदेव जी तोता जो शुक है व्यास जी की पत्नी विटिका के घर में प्रवेश कर गए और 12 साल तक उन्होंने भागवत का चिंतन किया। और कहते हैं जन्म लिया, जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। इसी श्लोक में इस झांकी का वर्णन है। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र अरे पुत्र अरे पुत्र। सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया, हे व्यास जी, आप किसको पुत्र पुत्र बुला रहे हैं? ये तो सर्वभूत हृदय है। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आपने पूछा कि किसको पूजें किसको छोड़ें, तो ध्यान से सुनिएगा। मानव का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न आपने किया। मानव की मुक्ति का मार्ग एक है, क्या? मानव की मुक्ति का मार्ग है, लिखा कि सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे ऐहैत्युकं प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। मानव के कल्याण का एक मार्ग, परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भक्ति रहे, ये जरूरी है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान के पास जाओ तो भाव लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन अन्न धन भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है। परमात्मा का भजन, परमात्मा की कथा, परमात्मा का कीर्तन निस्वार्थ होकर के करे। मंदिर हमें इसलिए नहीं जाना कि घर में पोता हो जावे, मंदिर इसलिए नहीं जाना कि फैक्ट्री चल जावे, कथा इसलिए नहीं सुननी कि ये काम बन जावे, भजन इसलिए नहीं करना कि ये मिल जावे, बल्कि इसलिए करना है कि ये हमारा धर्म है। निस्वार्थ होकर के भगवान का भजन करें। कहते हैं मांगेंगे
तो वही मिलेगा जो तुम मांगोगे, लेकिन नहीं मांगोगे तो तुम्हें ये वो देगा जो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम मांगते रहते हैं ना। क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। एक अठन्नी का कपूर जलाएंगे और उसमें बोलेंगे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का प्रभु, कष्ट मिटे तन का। ओ सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। अठन्नी का कपूर जलाया है, लेकिन हमारी डिमांड सुन लो, सुख मिलना चाहिए और दूसरा संपत्ति मिलनी चाहिए, शरीर का कष्ट दूर हो जाए। सुख कितना, संपत्ति कितनी चाहिए? पहले के लोग बोलते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। हो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। पहले के लोग बोलते थे कि इतना मिले प्रभु, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। पहले ही मांगते थे, लेकिन आज योगेश जी कितना मांगते हैं मालूम? पहले ही मांगते थे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, लेकिन आज कितना मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए। कितना? जामे कुटुंब समाए, इतना नहीं। ओ साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, मेरे सारे बैंक भर जाए, साईं इतना दीजिए, मेरे सारे बैंक भर जाए। HDFC में हमारा अकाउंट हो, लोकर हो, PNB में हमारा हो, AU में हमारा हो, SBI में हमारा हो, सब बैंकों में हमारा होना चाहिए। बोले दूंगा, और बोल। ओ साईं इतना दीजिए, मेरे सारे बैंक भर जाए, साईं इतना दीजिए, मेरे सारे बैंक भर जाए। और क्या चाहिए? एक कृपा और करो। हो पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए, पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए। हो पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए, पड़ोसी तो भूखा मरे, साधु न घर में आए। मांगते हैं महाराज, और लास्ट में पहले बोलते थे इतना देना जिससे मैं खुश रहूं, मेरे घर पर कोई आ जाए, कोई बहन आ जाए, कोई बेटी आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई गुरु आ जाए, मेरे द्वार से कोई भी कभी खाली हाथ लौट करके ना जाए, इतना देना। लेकिन हम मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, सुख भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, संपत्ति इतनी देना कि सारे बैंक भरे। और लास्ट में सफाई देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, हो तेरा तुझको दे दो, तेरा तुझको दे दो। लेकिन पहले बोलते थे माता जी ऐसा, आजकल समझदार लोगों ने एक लाइन और जोड़ दी इसमें। क्या बोलते हैं? हो तन मन धन
सब कुछ है मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, ओ मेरा मुझे को दे दे, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति मुझे अच्छी नहीं लगती। अठन्नी का कपूर जलाया, एक बत्ती जलाई और बत्ती भी मालूम कैसे घिकी। एक बार कहीं हम घर पर किसी पर थे तो बहू बोल रही थी, बोले मम्मी हाँ बेटा, बोले ये 2 किलो घी खराब हो गया, पिछली बार 20 किलो घी आया था और उसमें 2 किलो बचा हुआ है, 1 साल हो गई, इसमें थोड़ी स्मेल आ रही है, ये घी फेंक दूं क्या। बोले फेंक मत। बोले क्या करूं। बोले मंदिर वाली बाती भिगो दे। हाँ वो सब स्वीकार कर लेता है। एक पिलपिला अमरूद भी चढ़ाते हैं तो समझ लो उसमें खतरा है। हाँ कुछ फल खराब हो गए, बोले मम्मी फेंक दूं। बोले नहीं नहीं फेंक मत। अरे मम्मी खराब हो गई, कोई खाएंगे नहीं, बच्चे नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा। बोले मैंने बोल दिया फेंक मत, तो क्या करूं। बोले मंदिर वाली टोकरी में डाल दे, सुबह जाऊंगी शंकर भगवान के चढ़ा आऊंगी। हाँ वहां सब स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का भाव क्या, भगवान कहते हैं मुझसे मांगो मत, आ जाओ, तुम कुछ मत लाओ, एक पुष्प लेकर के आ जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। नाम भी नहीं लिया, कौन सा फूल चढ़ाओ कौन सा फल, तुम आ जाओ शरण में और बोल दो कि तू मेरा और मैं, बस हो गया।